हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस फॉर सेशन 2026-27 के लिए। क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस का ब्रेकेज कुछ ऐसे है कि सबसे पहला आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का, दूसरा है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, दोनों मिला के है 20 मार्क्स। अगर ब्रेकेज करें तो राइटिंग स्किल्स हो जाएगा 10 मार्क्स का और ग्रामर हो जाएगा 10 मार्क्स का। थर्ड है लिटरेचर पोर्शन, जो कि मैक्सिमम इसका वेटेज है 40 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल ब्रेकेज देखते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। इसमें आपको दो पैसेज दिए जाएंगे। पहला होता है डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ अबाउट 400 to 450 वर्ड्स का। डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है कि कोई एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक को लगभग 360 डिग्री एनालाइज करेंगे। मतलब उस टॉपिक के बारे में सारा प्रो, सारा कॉन, हाउ, वाई, हर चीज़ उस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ होगा उस पैसेज में। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस टाइप के पैसेज को बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। ठीक है, इस पे आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और दूसरा एक और पैसेज होगा जो कि होगा फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज। इसमें आपको कोई डेटा वगैरह दिया जाएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा चार्ट दिया जाएगा। ये छोटा सा पैसेज होता है, लगभग 200 से 250 वर्ड का, और इसका भी वेटेज होता है 10 मार्क्स। ठीक है, तो दोनों पैसेज अगर मिला दे तो दोनों मिला के अप्रॉक्स 600 to 700 वर्ड्स का पैसेज होता है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू होते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपका समझ को टेस्ट करने के लिए इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, वोकेबुलरी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, ये सब को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार सैम्पल पेपर देख लेते हैं लास्ट ईयर का, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसा पैसेज आता है। ये है लास्ट ईयर का सीबीएसई का सैम्पल पेपर 25-26 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल में दो पैसेज है। पहला पैसेज है डिस्कर्सिव पैसेज। यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम। तो इसके बारे में सारा चीज़, रीज़न, मतलब इसको लोग क्यों चूज़ करते हैं, रीज़न, एडवांटेज, मोर ओवर, ये सब बताया गया है। इसके साथ साथ इन एडिशन, ये सब एडवांटेज चल रहा है। फिर हाउएवर यहाँ पे आ जाएगा रीज़न, मतलब डिसएडवांटेज, प्रो कॉन, चैलेंजेस, वो सब चीज़ लिखा हुआ है उस टॉपिक के बारे में। इसका लेंथ देख लीजिए, अप्रॉक्स 400 वर्ड से, और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यू, वन वर्ड, ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ये पहला पैसेज हो गया डिस्कर्सिव पैसेज। और एक पैसेज आता है दूसरा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, इसका लेंथ छोटा होता है, ये अप्रॉक्स आपका 200 से 250 वर्ड्स का होता है, और इसमें आपको ज़्यादा डेटा देखने को मिलेंगे। आप देख भी सकते हैं कि इस एज ग्रुप के, मतलब डेटा के ऊपर ये पूरा पैसेज होता है। इसको भी समझना इजी है, बहुत मुश्किल तो है नहीं, लेकिन इसका भी वेटेज है 10 मार्क्स। इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू से लेके शॉर्ट आंसर टाइप, वोकेबुलरी टेस्ट करने के लिए हर टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पूछेंगे एग्जाम में। ग्रामर का सिलेबस पहले देख लीजिए। ग्रामर में 1, 2, 3, 4, ये 5 टॉपिक आपको स्टडी करना है। डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच, ये 3 टाइप का। इतना कर लेंगे तो ग्रामर में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर का एक्यूरेट यूसेज आप कर पाते हैं कि नहीं, वो टेस्ट किया जाएगा। गैप फिलिंग के रूप में, एरर करेक्शन के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। इसमें आपको टोटल मिलेंगे 12 क्वेश्चंस, उसमें से कोई भी 10 अटेम्प्ट करना है। इसके बाद राइटिंग स्किल्स आता है। राइटिंग स्किल में आपको 2 टाइप के चीज़ लिखने को मिलेंगे, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर जनरली 2 टाइप का होता है, एक जनरली फॉर्मल होगा और दूसरा होगा लेटर टू एडिटर, न्यूज़पेपर वाला, वो टाइप का लेटर लिखने बोलेंगे। आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में वो लेटर लिखना है। 2 ऑप्शन मिलेगा, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। उसी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ में भी आपको कोई चार्ट दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा, कोई क्यू दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा, और उसको एनालाइज करने के लिए बोलेंगे। अभी देखेंगे सैम्पल पेपर से भी, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। समझे यहाँ तक? चलिए एक बार सैम्पल पेपर देख लेते हैं तो और अच्छा आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए और उसमें से एनी 10 अटेम्प्ट करना है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, एरर करेक्शन, इस टाइप का। और उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 4A
और 4B दोनों ही फॉर्मल लेटर है। एक है लेटर टू एजुकेशन सेक्रेटरी और दूसरा है लेटर टू एडिटर। जनरली ये दूसरा टाइप का लेटर एडिटर लेटर ही होता है। तो इसमें से कोई भी एक अटैम्प्ट कर देना है आपको, 5 मार्क्स के लिए ये आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसमें आपको बोला गया था कि कोई डेटा क्यू दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बॉक्स दिए गए हैं। दोनों बॉक्स को आपको पढ़ना है और उसको फिर एनालाइज करना है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ। जस्टिफाई करना है कि कौन सा गेस्ट स्पीकर अच्छा होगा। तो इस टाइप के पैराग्राफ को लिखने के लिए आएगा। इसका भी वेटेज होगा 5 मार्क्स। इसमें भी ऑप्शन होगा, कोई 2 दिया रहेगा तो कोई एक अटैम्प्ट करना है। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 बॉक्स दिए हुए हैं, तीनों को पढ़ना है और एनालाइज करना है और डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर पार्टनर होगा। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन सी। इसमें लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। लिटरेचर के लिए आपको 2 बुक स्टडी करना है। टोटल 2 बुक स्टडी करना है। पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पहला जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें प्रोज भी है और चैप्टर खत्म होने के बाद पोएम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो टोटल 9 स्टोरी यहाँ पे आपको पढ़ना है। एक प्ले भी है और टोटल 10 पोएम्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो दूसरा बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें कोई पोएम नहीं है, इसमें टोटल 9 प्रोज आपको पढ़ने हैं। ठीक है। ये हो गया पूरा लिटरेचर का सिलेबस। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसा आएगा वो देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होगा, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। कोई भी प्रोज या फिर पोइट्री से या फिर ड्रामा से कोई एक पैसेज दे देंगे आपको और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो पहला जो होगा प्रोज के ऊपर एक एक्सट्रैक्ट होगा और जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो पोइट्री के ऊपर एक एक्सट्रैक्ट होगा। 5 और 5 मिला के टोटल हो गया 10 मार्क्स। इसमें MCQ भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक से, अभी आपने जाना कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपको प्रोज भी मिलेंगे और पोएम्स भी मिलेंगे, तो दोनों से ही मिला के आपको टोटल दिए जाएंगे 5 क्वेश्चंस और 5 में से एनी 4 अटैम्प्ट करना है आपको। हर एक का आंसर 40 to 50 वर्ड्स का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस दूसरे वाले बुक से, जिसमें कि सिर्फ क्या है प्रोज है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 3 में से कोई 2 अटैम्प्ट करना है। समझ रहे हैं यहाँ तक। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं ये आपको करने हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फर्स्ट फ्लाइट बुक से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और इस 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना है 100 to 120 वर्ड्स में। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है। इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बुक CBSE रिकमेंड करता है आपको पढ़ने के लिए, जो कि है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। इसमें अगर आप यूनिट नंबर 1 to 4 एंड यूनिट नंबर 7 to 11 कर लेते हैं तो ये बुक आपको हेल्प करेगा ग्रामर सेक्शन के लिए। तो बस इतना ही था। एक बार अगर रिकैप करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पहले तो कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, दूसरा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 10 20 मार्क्स का, और तीसरा है लिटरेचर 40 मार्क्स का। टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स। बचा हुआ 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें आपका राइटिंग स्पीकिंग वगैरह स्कूल में ही टेस्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम उसका आंसर कर देंगे। ठीक है। और अगर आप अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो हमने इस पूरा NCERT बुक को डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।